नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश की संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और संसद के मॉनसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन आज एक ऑनलाइन मीटिंग करने वाला है। लेकिन इस मीटिंग से पहले ही इंडिया गठबंधन या कहें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मीटिंग से पहले ही गठबंधन की फूट सामने आ गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने मीटिंग से किनारा ले लिया है और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला है, तो दूसरी ओर टीएमसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होने वाली है। दरअसल आने वाले दिनों में शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले इंडिया अलायंस की ऑनलाइन बैठक आज होनी है। विपक्ष संसद सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर एकजुटता दिखाकर सरकार को घेरने की कोशिश करने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके लिए उसने इंडिया अलायंस में मौजूद सभी दलों के साथ मीटिंग का ऐलान किया। मीटिंग से पहले ही आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी ने मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जो इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार का चुनाव नजदीक है और जहां बिहार में विपक्षी गठबंधन जनाधार जुटाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, इसलिए माना जा रहा था कि संसद के विशेष सत्र में वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उससे पहले ही गठबंधन में फूट देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को सिंगूर आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में शहीद दिवस का हवाला दिया, लेकिन इसके पीछे का कारण केवल शहीद दिवस नहीं बल्कि बंगाल का चुनाव भी है, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में टीएमसी कांग्रेस या वाम दलों के साथ खड़े होते नहीं दिखना चाहती। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने न केवल मीटिंग में शामिल होने से इनकार किया है, बल्कि उन्होंने पूरे गठबंधन और खासकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। हमने दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ा। हम बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं। हमने पंजाब और गुजरात में उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ा। आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हम लोकसभा में जोरदार तरीके से मुद्दे उठाएंगे। हमने हमेशा एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दिल्ली और हरियाणा में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। ये बच्चों का खेल नहीं है। क्या लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने कोई बैठक की? क्या इंडिया गठबंधन के विस्तार की कोई पहल हुई? कभी वो अखिलेश यादव की आलोचना करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे की, तो कभी ममता बनर्जी की। इंडिया को एकजुट रहना चाहिए था। कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन क्या इसने विपक्षी एकता सुनिश्चित करने में कोई भूमिका निभाई? कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़े दल की भूमिका निभाई क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आप सांसद की ओर से आए इस बयान के बाद कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, आम आदमी पार्टी का जन्म भाजपा और आरएसएस की वजह से हुआ है। अन्ना हजारे एक व्यक्ति थे और अरविंद केजरीवाल का एक एनजीओ था, लेकिन पर्दे के पीछे से ताकत देने वाली भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी और एबीवीपी थे। बीजेपी ने उन्हें एक सजा सवारा मंच दिया और इस तरह उनका जन्म हुआ। आप विचारधारा भाजपा और आरएसएस की है। अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी और सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। हमारी विचारधाराएं मेल नहीं खाती हैं, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए हम साथ आए। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो गठबंधन छोड़ना चाहते हैं या नहीं। हो सकता है वो फिर से भाजपा की मदद करें, लेकिन उनके हटने का ये मतलब नहीं है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के ही बयानों को अगर राजनीति के तराजू पर तौला जाए तो दोनों के बीच की खटास साफ जाहिर हो रही है। हालांकि अभी भी कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन याद हो कि केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से इसकी गतिविधियां ठप हैं। और देखा जाए तो आम चुनाव के नतीजों के बाद साल भर में इसकी सिर्फ एक बैठक इसी साल जून में हुई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद सत्र बुलाने की मांग उठाई गई थी। फिलहाल 7 बजे मीटिंग होनी है। अब मीटिंग में किन मुद्दों पर बात होती है, साथ ही आम आदमी पार्टी के इस रुख को लेकर गठबंधन क्या टिप्पणी करता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।